हेलो नर्सिंग ऑफिसर, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सक्षर फैक्ट्री को ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच विद्यमान है आज हमारे स्टूडियो में नमन जी मिश्रा, जिनका बेटा हाल ही में एज ए नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्शन हुआ है। तो लख लख बधाई नमन, कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नमन जी बेसिकली अजमेर से रहने वाले हैं, मेरे ही साइड से, और हाल ही में पास आउट है और कड़ी मेहनत के बाद फाइनली RML लखनऊ में बहुत अच्छी रैंक के साथ फाइनली इनका कल जो लिस्ट आई उसमें सिलेक्शन हो गया। एक बार फिर से बताइए बेटा, अपने बारे में सभी को बताइए। माई सेल्फ नमन कुमार मिश्रा एंड मैं बेसिकली अजमेर का रहने वाला हूँ। एंड 2023 के अंदर मैंने मेरा जो नर्सिंग है वो कंप्लीट करा था। मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहीं पे है अजमेर के अंदर। अच्छा, मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आप पास आउट? मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से पास आउट हूँ। एंड 2023 कंप्लीट करते ही जैसे RNRM आए थे उसके बाद हमने सर से बात करी थी और सर ने बोला था कि हम अजमेर के अंदर ही खोल रहे हैं अपनी नई ब्रांच, जो कि अजमेर के अंदर SN है, जो जोधपुर से यहाँ शिफ्ट हो गई थी। एंड हमने फर्स्ट बैच के अंदर ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे सर। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे सर के पास में, जो पहला जो बैच स्टार्ट हुआ था उसके अंदर ज्वाइन कर लिया। ओके, फर्स्ट बैच में। पिताजी क्या करते बेटा? पिताजी का सर वैसे तो कन्फेक्शनिंग का काम है। एंड वैसे हम जितना भी है वो शादी पार्टी का जो जैसा भी होता है उसके अंदर हम इवेंट मैनेजिंग का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। और मदर आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? मेरी मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अजमेर के अंदर ही, JLN हॉस्पिटल में, उसके अंदर वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की एज पोस्ट पर लगे हुए हैं अभी। बहुत बढ़िया बेटा। तो मदर का कह रहे हैं कि रिटायरमेंट होने वाला है, जैसे मदर रिटायर्ड होगी इनको भी नौकरी मिल गई, तो घर में एक नर्सिंग ऑफिसर हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा लगा बेटा नवीन। और जब आप 2023 में पास आउट हुए, SN जब ज्वाइन किया तब आप रनिंग पास आउट हो चुके थे? उस टाइम जब मैंने ज्वाइन करा था उस टाइम बस हमारा एग्ज़ाम हो गया था। हम जब आपके पास आ गए थे उसके बाद में रिजल्ट आया था और RNRM भी उसके बाद में ही आए थे। अपन जब 6-3 महीने हो गए थे उसके बाद में पास आउट हुआ। बहुत बढ़िया। कोचिंग के अंदर ही उस टाइम। और उस दौरान आपने काफ़ी एग्जाम भी दिए? उस बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम पे जी। तो आपको SN के बारे में किसने बताया? SN के बारे में साथ में क्लासमेट ही है, हिमांशु शर्मा है, और एक साथ में एक और बैचमेट है जो मेरे साथ आकाश में पढ़ता था, भवानी जी। भवानी दोनों ही सिलेक्टेड है? दोनों ही सिलेक्टेड हैं। भवानी भी शायद लखनऊ ही है। लखनऊ KGM के अंदर। हिमांशु जी भी UPMS सफाई में जॉब कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। UPMS में जॉब कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है कि जब एक अच्छा ग्रुप होता है ना, दोस्त अच्छे बनाओ, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि अच्छा ग्रुप होता है तो वो भी सक्सेस होते हैं, दूसरों को सक्सेस कराते हैं डेफिनेटली। तो अच्छा लगा बेटा। तो आपका जब आप ऑफलाइन आ रहे थे, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद आप डेली पढ़ने का क्या रूटीन रहता था? डेली पढ़ने का सर स्टार्टिंग में यही रूटीन था सबसे पहले कि जो आपको नोट्स दिए गए हैं, जो भी अपन ने नोट्स करवाए हैं सर ने, कि आप सबसे पहले तो अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। सबसे मेन जो इशू जो रहता है आजकल बच्चों के साथ कि नोट्स कंप्लीट नहीं है, मैटर कंप्लीट नहीं है, और बच्चा कोशिश करता है कि हम बार बार पढ़ें और पढ़ें। तो सबसे पहले आप नो डाउट कि आप 100% किसी भी की नोट्स कंप्लीट नहीं कर सकते, 100% कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, बट अपन 80 से 90% तो कर ही सकते हैं। ये बात, और ये मैं कहता था, तो हर बच्चा चाहता है कि मैं पूरा कंप्लीट परफेक्ट हो दूँ। जिंदगी में कभी परफेक्टनिस्ट आ ही नहीं सकती। परफेक्टनिस्ट के पीछे मत भागो, कंप्लीट करने के पीछे भागो। 100% कभी भी सकते, भगवान भी इतना सक्षम नहीं है। आप 80-90% तक भी अपने नोट्स बना लेते हो, वैसा पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन हो जाता है। तो डेली आपका जो पढ़ने का रूटीन रहता है वो कितने आवर्स रहता था बेटा? आवर्स मेरा सर ये आप मान के चलिए कि 10 to 12 आवर्स का हो जाता था, जिसके अंदर मेरे स्टार्टिंग के जो 4 to 5 आवर्स थे उसमें मैं थ्योरी ही करता था। ओके। और सेकंड जो रहता था कि भाई अपन ज़्यादा फोकस दो ही चीज़ें करनी है, कि थ्योरी करें एंड MCQ भी फाइनली जो आने वाला है अपने एग्जाम में, वो MCQ ही आने वाले हैं। तो MCQ की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा बेहतर हो उतनी ज़्यादा अच्छी रहे, और उसके अंदर भी प्रेफर यही करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर का डेली का अगर आप एक भी कर रहे हो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर की खासियत ये रहेगी कि उसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। ओके। तो आप अपनी थ्योरी करें और फिर प्रीवियस ईयर करें। ओके। तो मतलब एक ये मानना है कि थ्योरी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। मेरा मानना है कि 70 to 80% तक किसी को सिलेक्शन चाहिए तो उसकी थ्योरी पहले बेसिकली क्लियर होनी चाहिए। बेसिक क्लियर करने बहुत और फिर उसके बाद MCQ ऑटोमेटिक सॉल्व होने लग जाते हैं। 10-20% नहीं होते तो उनको बार बार प्रैक्टिस से आप अचीव कर सकते हैं। तो कंटेंट आपने तो काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल किया बेटा, काफ़ी आपने कह रहे हैं कि हमने 25 एग्ज़ाम दिए, किसी कभी 1 नंबर से रहे हैं, 2 नंबर से, और ये फाइनली 26वें एग्ज़ाम में, और ये पृथ्वीराज की नगरी के हैं तो 17 बार युद्ध में हराने वाले हैं, तो ये जल्दी हार नहीं मानते हैं। तो इन्होंने काफ़ी लंबा स्ट्रगल किया अपना 1.5 साल तक। तो कई बार आप अनसक्सेस भी हुए। तो थ्योरी का महत्व क्या है आपके अकॉर्डिंग? मतलब
थ्योरी का सर इम्पोर्टेंस ये रहता है कि जब मेरे पास फेलियर आया तब तक मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई अपने पास जो थ्योरी है क्या वो बार बार हर बच्चे के मन में आता है कि जो मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ सफिशिएंट है या नहीं जी जो मेरे को हर बार फील हुआ। इवन कि मैंने मेरे जो फ्रेंड जिनका नाम लिया हिमांशु भवानी उनसे भी बार बार कंसल्ट किया था कि यार मन में बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो थ्योरी है आप अगर अपडेट कर सकते हो तो थ्योरी को अपडेट कर लीजिए। नो डाउट कि भाई आपने हर एक साल के अंदर थ्योरी में WHO कुछ नया निकाल रहा है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए, बट थ्योरी जो है उसका कंटेंट उतना ही ज़रूरी जितना आपको जो पूछा जा रहा है उतना पढ़ लो वही बहुत है। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा अपन कोशिश करते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार ज़्यादा पढ़ें उसका कोई सेंस नहीं। बस और वो ज़्यादा मेरे हिसाब से नर्सिंग में इतना डीप जाने की भी जरूरत नहीं यार है। ऐसा नहीं कि थ्योरी कैसी लगी आपने तो बहुत एग्जाम दिए, कैसा लगा पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं? पेपर से अब डेफिनेटली जितने भी जैसे बागराम सर का जो FON का हो गया OBG हो गई, आपने जो MSN पढ़ाई MSN भी सर ने जो पढ़ा रखी है और भी जो आप अगर पेपर दोगे तो आपको लगेगा नो डाउट कि भाई इसके अंदर से डेफिनेटली क्वेश्चन बन रहे हैं और अच्छा ही बन रहा है, सॉल्व हो पा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए अपने कुल मिला के थ्योरी से। और जितने भी फंडामेंटल के क्वेश्चन हैं बागाराम सर ने ऐसा पढ़ा रखा है, उस चीज को ऐसा पढ़ा रखा है ABG आज तक मैं नहीं भूल पाया हूँ, एसिड बेस बैलेंस में आज तक नहीं भूल पाया हूँ और वो ये देखते बन जाते हैं क्वेश्चन। एसिड बेस बैलेंस हर बार आता है, हर बार बन जाता है बिल्कुल। और टॉपिक वैसे भी फिक्स है, टॉपिक फिक्स। बच्चे पता नहीं क्यों उन टॉपिक पे फोकस नहीं करते, उन्हीं को बार बार पढ़े तो भी सिलेक्शन हो सकता है। बहुत अच्छा बेटा, तो कुल मिला के जर्नी काफ़ी स्ट्रगल भरी रही लेकिन फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, बधाई हो। एंड आप भी मेहनत करें, आप भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। थोड़ा संयम बनाए रखें। अजमेर के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब का बहुत शौक है। मैं बेसिकली यही का हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ट्राई करता हूँ बच्चों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो एक अलग आबो हवा में जिसको बोलते हैं ना जेन जी जनरेशन, उनको ना तो कुछ करना है, उनको पैसा भी चाहिए लेकिन रातों रात अमीर होना चाहते हो। बेटा उसके लिए तो नौकरी करी दो, अगर बर्बाद हो जाओगे या अमीर हो जाओगे, लेकिन वो एक विकल्प नहीं है। देखो अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस होना तो समय देना पड़ेगा, तो और समय दोगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे, छोटी छोटी बातों को समझकर। तो अजमेर के बच्चों को या देश भर के जो जितने भी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे बच्चे, आपका फाइनल संदेश क्या है? क्योंकि आपने तो बेटा हाल ही में ताज़ा संघर्ष किया है। तो मेरा जितने भी मेरे साथ वाले हैं तो ये भी है, मैं सबसे पहले आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको फेलियर से मत करो। यस, फेलियर आएंगे एंड आपको कहीं ना कहीं मन में बैकआउट होगा कि नहीं यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, बट कोशिश ये करो कि आप उस फेलियर से और थोड़ा बेटर करो और थोड़ा बेटर करो कि एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रही बात आपकी तैयारी की, तो डेली का बस एक रूटीन चाहिए आपको कि एक तो थ्योरी और सेकंड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब वो आपके ऊपर है, पूरा 24 घंटा है, आप उसको कैसे भी लगाओ, पूरे दिन में कैसे भी थ्योरी पढ़ो, कितने भी क्वेश्चन करो, बस क्वेश्चन और थ्योरी वो ही बहुत ज़रूरी है। MCQ अच्छे से करें, MCQ बार बार करेंगे तो एक महीने में तो आपको रट ही जाएंगे कि इस टॉपिक से कौन सा MCQ बनता है। बिल्कुल आपको टॉपिक याद हो जाएगा कि कैसा पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी जो बच्चे अभी तो जो नई जेन जी जनरेशन है, तो ये बच्चे बहुत भाग रहे हैं कि मैं मतलब यूट्यूब पे इसकी क्लास देख लूँ, फलानी सीरीज देख लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या लगता है यूट्यूब से पढ़ने सिलेक्शन होता है? यूट्यूब से देखो मैं आप सबको एक क्लियर कट बात बता दूं, मेरे को भी बहुत सारे जनों ने अलग अलग जगहों की क्लासेस बताई कि यूट्यूब से यहाँ से देख लो, वहाँ से देख लो, ये चीज़ ये अच्छे पढ़ाते हो अच्छे। बट मैं आपसे कहूँगा कि आपकी खुद की पर्सनल नोट्स जो आपने बना रखे हैं, और एक रोज का भले एक टॉपिक ले लो लेकिन उस टॉपिक को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो और अपने ही नोट्स, बस उससे ज़्यादा आपको इधर उधर जाने का जरूरत, क्योंकि आप उसमें भी एकेडमी कैसी होती है बेटा, वो बहुत प्रेफरेंस होता है। जैसे खुद नहीं लगे बहुत सारे या CHO टाइप के टीचर पढ़ा रहे हैं जो रोज 10-10 घंटे यूट्यूब पे क्लास लेकर माहौल बना रहे हैं, शायर सुना के डांस करके, तो ऐसे से भी सिलेक्शन होता है। आपके पास कंटेंट एम्स में जाना है या एग्जाम में जाना तो उस लेवल का कंटेंट होना जरूरी है। तो SN के बारे में क्या विचार है? ईमानदारी से कहीं, कोई आप पे दबाव नहीं। ईमानदारी से सर, मैं पढ़ा हूँ SN के अंदर, ऑफलाइन बैच में रहा हूँ, पूरे 9 महीने की जितनी भी पूरा बैच चला है, फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक नहीं रहा हूँ जी। एंड जितने भी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग जितना भी साइकेट्री क्लास होती थी मैं रेगुलर बेसिस पर रहा हूँ, मैंने कभी मिस नहीं करा। तो यही है कि आप कंटेंट अच्छे से मिल रहा है और कंटेंट के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है, बस आपको ये है कि आपको खुद के ऊपर ही मेहनत करनी है और आपको कंटेंट भी अपना अच्छे से देखना भी, और बार बार पढ़ेंगे तो रिवीजन से काम हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपके सपने पूरे करें, अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने, लोगों की सेवा करें, नर्सिंग प्रोफेशन के झंडे को, नाम को हमेशा आके रखें, एक दूसरे का सहयोग करें और नर्सिंग प्रोफेशन के मान सम्मान को बनाए रखें। जय नर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू डियर ऑल, थैंक यू।